ठीक है, कहाँ कहाँ रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग यूज करते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग यूज करते थे पाइप फ्लो के केस में, और जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की बात आती थी, रेजिस्टेंस फोर्स की बात आती है। कल मैंने लिखवा दिया था ना तुम लोगों को, कहाँ कहाँ यूज करते थे, जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की बात आती है। रेजिस्टेंस फोर्स किसी के अंदर भी, लाइक सबमरीन, एयरक्राफ्ट, और किसी के अंदर भी अगर हो, तो हम लोग वहाँ पे रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करते थे। रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि जो मॉडल होता है, दैट इज रिनॉल्ड्स नंबर इन मॉडल इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू द रिनॉल्ड्स नंबर इन प्रोटोटाइप फॉर डायनामिक सिमिलैरिटी। और रिनॉल्ड्स नंबर मॉडल का क्या था? रो एम वी एम एल एम इज इक्वल टू म्यू एम इज इक्वल टू रो पी वी पी एल पी अपॉन म्यू पी। तो इससे हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने कि रो आर वी आर एल आर शुड बी डिवाइडेड बाय म्यू आर इक्वल टू 1। ये कल हम लोगों ने देखा था, करा था। यस सर। ये आर जो सफिक्स में आ रहा है, ये सब स्केल रेशियोज हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे भी लिख लिया था, वी आर एल आर डिवाइडेड बाय म्यू आर लिख दिया था इसको, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी को हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट करा था। और यहाँ से हम लोगों ने देखा था जो वेलोसिटी स्केल रेशियो होता है, इट इक्वल टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्केल रेशियो डिवाइडेड बाय लेंथ स्केल रेशियो। ये रिलेशन हम लोगों ने कल फाइंड करी थी, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारी इक्वेशंस निकाली थी। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कल रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ कर लिया था, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी किया था, और एक न्यूमेरिकल मैंने तुमको कहा था घर से करना है, वो करा? किसी ने ट्राई किया? याद है कौन सा न्यूमेरिकल बोला था घर से करने के लिए? हम्म, क्या वो याद है, करा या नहीं किया है? फिर कुछ रिप्लाई तो करो, क्या करना, क्या है मतलब, करा है नहीं करा है, आया समझ में नहीं आया, या फिर नहीं करा है? नहीं करा ना? सब किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया ना? रिप्लाई करो, यस और नो, किया है तो हाँ, नहीं किया तो ना। एक एक से मैं स्पेसिफिकली बोलूं, अपना माइक ऑन करके बोलो। किया है या नहीं किया है, रिप्लाई करो। नो नो सर। नो सर। कल उसको क्वेश्चन को करके आओगे सब लोग, कल वो वाला क्वेश्चन करोगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं किया तो बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं किया, मुझे कैसे पता लगा करा या नहीं करा? कल आप वो क्वेश्चन सब लोग करके आओगे, ठीक है? लास्ट 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको करके आना है। और सारे क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड कर रखे हैं मैंने इस पे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैनल पे, वहां से देख लेना, ठीक है? अभी हम लोग आज फ्रॉड्स मॉडल लो देखेंगे। फ्रॉड्स मॉडल लो, लाइक रेनॉल्ड्स मॉडल लो, विच इज डिपेंड्स अपॉन द विस्कस फोर्स। मतलब हम लोग रेनॉल्ड्स मॉडल लो वहां यूज कर रहे थे जहां पे विस्कस फोर्सेस जो होती थी वो हमारी मोर प्रीडोमिनेंट होती थी एज कंपैरिजन टू, सॉरी, एज कंपैरिजन टू अदर फोर्सेस। तो वहां पे हम लोग जो लॉ यूज करते थे वहां पे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करते थे। बट अगर हमारी व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर प्रिडोमिनेंट, फ्रॉड नंबर्स होता क्या है? एनीवन कोई बताएगा मुझे? फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन अंडर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हमारी वैल्यू आई थी v अपॉन अंडर रूट जी एल, वेयर एल इज द करेक्टरिस्टिक डायमेंशन, डायमेंशन, करेक्ट, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो जब व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स is more predominant, is more predominant in comparison with other forces,
then we use fraud model law. Then we use frauds model law. Model law for dynamic similarity. कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ इस लाइन में? नो सर। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स मोर प्रिडोमिनेंट होती है विद कंपैरिजन टू अदर फोर्सेस, वहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्रॉड्स मॉडल लॉ। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लॉ, फ्रॉड्स नंबर इन मॉडल इज इक्वल टू द फ्रॉड्स नंबर इन प्रोटोटाइप। ठीक है, जैसे रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ में जहां विस्कस फोर्सेस कहां प्रीडोमिनेंट थी, पाइप फ्लो में, या रेजिस्टेंस हो, कहीं सबमरीन का रेजिस्टेंस हम लोग को स्टडी करना हो, जैसे बाउंड्री लेयर किसी ने कल बताया था वहां पे। फ्रॉड्स मॉडल लो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। कोई एग्जांपल बताओगे कहां पे प्रीडोमिनेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? कोई भी एग्जांपल आपके माइंड में हो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा जरूरी होती है, फ्लो का कोई एक एग्जांपल। सर डैम में सर। सर टंकी। टंकी टंकी क्या होता है सर पानी की टंकी सर, ऊपर से जो नीचे की पाइप। हाँ, बट उसके अंदर है ना पाइप फ्लो होता है ना उसके अंदर, यस। तो पाइप फ्लो तो अलग ही केस हो गया ना फिर हमारा। वहां पे विस्कस फोर्सेस वहां पे, क्योंकि जो वहां से जो टैंक से ऊपर नीचे की साइड जो पानी आ रहा है, नो डाउट वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, बट हम लोग उसको अलग वे में लेके चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है वाटर उस उतनी ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो नीचे आ रहा है। तो वो पाइप के थ्रू आ रहा है, तो वो पाइप फ्लो हो गया। पाइप फ्लो हम लोगों ने अभी देख लिया कि वहां तो रेनॉल्ड्स मॉडल यूज करेंगे ना हम लोग। ठीक है, और कोई एग्जांपल? डैम जिसने बताया था वो ठीक था। फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूजेस कहाँ यूज होता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे शहर, गांव, कस्बे के पास कोई भी नहर, नदी, कुछ भी चीज होगी, नहर, नदी या छोटी स्ट्रीम कुछ भी होगा, कहीं देखा होगा। तो क्या वहां पे पीछे से कोई मोटर लगा के हम लोग आगे पानी चला रहे हैं क्या? नहर में पानी कैसे चलता है? नहर में वाटर कैसे फ्लो करता है? क्यों फ्लो करता है वाटर? कोई हमने पीछे प्रेशर तो नहीं दे रहा है ना? नो सर। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि हमने जो उसका जो सरफेस है वो स्लोपी सरफेस है। यस सर। स्लोप सरफेस है, तो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उसकी वजह से वहां पे फ्लो होता है। तो पहला है हमारा फ्री सरफेस फ्लो। फ्री सरफेस फ्लो इन ओपन चैनल। इन ओपन चैनल फ्लो मैंने तुम लोग को पहले भी कई बार बता चुका हूं। ओपन चैनल फ्लो क्या होता है बताया है ना मैंने। ओपन चैनल वो फ्लो होता है जहां पे भी मेरा फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और फ्री एटमॉस्फेयर के नीचे हो रहा हो। मतलब जहां पे मेरा जो टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो और जो फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्लो हो रहा हो, उस टाइप के फ्लो को बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। पहले बताया मैंने तुम लोग को या नहीं बताया था ये? यस। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, फ्लो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल। सर ये टैंक में भी लगता है ना सर? फोर्स क्या क्या लगता है टैंक में? ये ओपन चैनल फ्लो लगता नहीं होता है। क्या लगेगा? ये ओपन चैनल फ्लो तो एक फ्लो का टाइप है। जैसे पाइप फ्लो एक टाइप होता है, वैसे ही ओपन चैनल फ्लो एक टाइप है, फ्लो का टाइप है। ठीक है, तो अब फ्लो के जो कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लो प्लेट के ऊपर भी चल सकता है। देखो फॉर एग्जांपल पानी है, हाँ, वाटर है, वाटर कहाँ कहाँ फ्लो सकता है? वाटर पाइप में फ्लो हो सकता है। रिवर मतलब जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसको ओपन चैनल फ्लो बोल दिया, ओपन चैनल में हो सकता है फ्लो।
जो ओपन मतलब चैनल मतलब कोई भी जगह जहां से निकल रहा हो, ओपन मतलब जो खुला हो, जो खुला हुआ चैनल में फ्लो हो सकता है। सॉइल के अंदर भी फ्लो हो सकता है। यस सर। भाई जमीन के अंदर भी तो फ्लो होता है ना पानी का। तुम ऊपर से पानी डाल, जमीन के ऊपर मिट्टी के ऊपर अगर एक गिलास पानी डालोगे तो वो नीचे जाएगा नहीं जाएगा? यस मिट्टी सर। के नीचे जाएगा ना, तो उसका मतलब अंदर फ्लो हो रहा है, तभी तो जा रहा है वो अंदर। सॉइल के ऊपर भी फ्लो हो सकता है, प्लेट के ऊपर भी हो सकता है, कैपिलरी किसी भी चीज में फ्लो हो सकता है। तो ये तो टाइप ऑफ फ्लो है, तो लगना ना लगना वाला तो कुछ बात ही नहीं रहेगी इसके अंदर। और जहां तक तुम टैंक की बात कर रहे हो, तो टैंक तो अलग ही इशू हो गया। टैंक का केस अलग है। ओके सर। ठीक है ना। टैंक तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रखता है, और उसके बाद पाइप फ्लो होता है, पाइप के अंदर से फ्लो होता है ना टैंक में। तो यस सर। टैंक में तो पाइप फ्लो होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो ग्रेविटी के कारण हो रहा हो अंदर से फ्लो। वहां पे हम लोग जो कर रहे हैं, नहीं तुम्हारा कहना सही है बिल्कुल, कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी होती है mgh। बट वहां पे जो प्रेशर है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो वो प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है उसके अंदर, जिसको चारों तरफ से बाउंड्री ने सर वो कर रखा है, घेर रखा है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं लग ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सर। यस सर। सेकंड, फ्लो ओवर स्पिलवे वियर्स एटसेट्रा। फ्लो ओवर स्पिलवे, तुमने नाम सुना है कभी स्पिलवे का? यस सर। क्या होता है स्पिलवे? सर डैम के जस्ट बगल में उसको बनाया जाता है ताकि मतलब पानी स्टोर अधिक हो जाए तो उससे निकाला जाता है सर। निकालने के लिए, राइट, गुड। एक्चुअली जब डैम होता है, ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा फिर भी। डैम होता है, फॉर एग्जांपल ये डैम है इस टाइप का, इसके पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है, पीछे रिजर्वायर होता है बहुत बड़ा, जो जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं हम लोग। अब जब उसमें पानी का कुछ एक्स्ट्रा लेवल बढ़ जाता है, या फिर पानी तुम्हें कहीं और भी ट्रांसफर करना है, तो साइड में एक स्पिलवे बनाया जाता है। टॉप व्यू दिखाता हूं मैं, टॉप व्यू दिखाता हूं, क्योंकि साइड व्यू से समझ में नहीं आएगा। सपोज करो ये डैम है और यहाँ पे रिजर्वायर है। अब मुझे वाटर किसी और डायरेक्शन में भी मूव कराना है, किसी और, या फिर एक्स्ट्रा भर गया तो कहीं पे मतलब भेजना है उसको। तो क्या होता है कि यहाँ पे स्पिलवे साइड में बना देते हैं। तो यहाँ से होते हुए वाटर, वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारा, वो यहाँ से निकल के किसी और स्ट्रीम में जाके मिल जाता है। होता है ना कि जब बांध पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसकी वजह से उसका जो पानी होगा वो हम लोग दूसरी डायरेक्शन में निकाल देते हैं। तो वो यस। निकालते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्पिलवे। यहाँ बनाते हैं हम लोग यस। स्पिलवे। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कहीं पे स्पिलवे क्या होता है, तो बता दोगे ना यस सर। सबको ही? यस हर कोई सर। बता यस देगा? सर। यस सर। ठीक है। वियर तो तुम्हें पता ही है, वियर तो हम लोगों ने पढ़ाई है यहाँ पे। वियर क्या होता है? वियर तो पढ़ा है ना, नॉचेस एंड वियर। नॉचेस एंड वियर नहीं पढ़े हम लोगों ने? पढ़ा है सर। यस सर। क्या होता है वियर? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू मेजर डिस्चार्ज। 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 डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हम लोग अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वियर। थर्ड वन इज फ्लो थ्रो ओरिफिस। फ्लो थ्रो orifice फिस। ध्यान है जब हम लोगों ने ऑरिफिस में वेलोसिटी निकाली थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आया था, तो अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे होगी ना ग्रेविटेशनल फोर्स यूज। ठीक है। फोर्थ वन इज सरफेस वेव्स। वेव्स, ठीक है। सरफेस वेव, जैसे कि कहीं शिप जा रही है, तो जैसे जैसे शिप आगे की तरफ मूव करती है तो उसके साथ वेव्स निकलती रहती है ना ऊपर। यस सर। यस सर। भाई जैसे शिप आगे मूव करेगी तो वेव्स भी तो छोड़ती जाएगी ना आगे, तो वही वाली होती है सरफेस वेव्स। ठीक है। तो जब इन सब जगह पे जनरली जो होता है वो हमारा लगता है फ्रॉड्स मॉडल लॉ। जनरली जो हमारे एग्जाम में दो ही चीज में, ओपन चैनल फ्लो और स्पिल और वियर के केस में ही आता है। ठीक है।
तो इसको मैं हटा देता हूँ इसको। हाँ, तो जैसे मैंने देखा फ्रॉड्स मॉडल लॉ में फ्रॉड्स नंबर इन मॉडल शुड बी इक्वल टू द फ्रॉड्स नंबर इन प्रोटोटाइप। तो फ्रॉड्स नंबर अभी आप लोगों ने खुद बताया मुझे कि क्या होता है, वीएम अपॉन अंडर रूट GLM, और यहाँ पे हम लोग VP अपॉन अंडर रूट GLP। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो मेरा कांस्टेंट होगा आई थिंक, ये तो कभी चेंज होता नहीं। अब वैसे किसी किसी केस में चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ही चेंज कर दी, हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, ऐसा टनल क्रिएट किया हम लोगों ने, जहां पे हम लोगों ने, मैंने टनल के बारे में बोला था, पढ़ा किसी ने टनल के बारे में, विंड टनल? यस सर। नाम तो पता Yes, लगा नहीं sir. होगा, नाम क्या है विंड टनल का? Sir, Satish Dhawan. सतीश धवन विंड टनल का नाम है? Yes, sir. किसने बनाई है ये? Sir, बनाई. सर DRDO ने बनाई है सर। DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट. ओके, और किस किस कंट्री के पास है हम लोगों से पहले? सर रशिया और USA। हाँ, मतलब हम लोग थर्ड कंट्री हैं जिसके पास हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग इक्विपमेंट फैसिलिटी है। फैसिलिटी है। ठीक है, गुड। तो VR इज इक्वल टू अंडर रूट LR। ठीक है, तो वहां पे जहां पे देखो तुम्हारा रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ था, वहां पे VR क्या निकला था रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ में? VR इक्वल टू म्यू आर अपॉन LR। बट यहाँ पे फ्रॉड्स मॉडल लॉ में, ये रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ में निकला था, बट फ्रॉड मॉडल लॉ में क्या निकला? VR इक्वल टू अंडर रूट LR। तो जब VR इक्वल टू अंडर रूट LR है तो QR क्या होगा? ये, बट ये ध्यान रखना, ये फ्रॉड्स मॉडल लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। QR क्या होता है? AR इंटू VR, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, डिस्चार्ज। Yes, sir. यस सर यस। AR क्या होगा? LR स्क्वायर, VR होगा अंडर रूट LR। तो ये हो गया LR स्क्वायर इंटू LR 1/2। तो आई थिंक ये आ जाएगा LR 5/2। मतलब डिस्चार्ज जो होता है इन अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड मॉडल्स लो होता है LR 5/2। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अगर टाइम No, sir. स्केल रेशो निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो टाइम कल हम लोगों ने निकाला था ना, लेंथ अपॉन LR अपॉन VR। इसको कैपिटल T कर देता है, कैपिटल TR। कल निकाला था ना, लेंथ अपॉन वेलोसिटी को टाइम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग? यस यस सर। हाँ, तो LR और VR की वैल्यू क्या है हमारी? अंडर रूट LR। तो TR क्या हो गया हमारा? अंडर रूट LR। तो टाइम स्केल रेशियो इज इक्वल टू अंडर रूट LR। और हमने कल क्या निकाला था? एक्सेलरेशन भी निकाल सकता है, AR इक्वल टू VR अपॉन TR। और VR क्या है? अंडर रूट LR। और TR क्या है? अंडर रूट LR। तो मतलब AR जो होता है वो 1। एक्सेलरेशन रेशियो इज इक्वल टू 1 इन फ्रॉड्स मॉडल लॉ। बाकी डिस्चार्ज तो निकाल लिया हम लोगों ने, फोर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्स कैसे निकालें? फोर्स FR आप लोगों को पता है, FR इक्वल टू रो LR स्क्वायर और V स्क्वायर VR स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, या रो R लिख लो उसको। और FR इज इक्वल टू, अब देखो रो
आर तो रो आर ही सॉरी रो आर ही लिख लेते हैं इसको, और एल आर को एल आर स्क्वायर। वी आर कितना होता है, वी आर तो हमने पढ़ा ना भी, कितना होता है, कितना होता है, अंडर रूट एल आर का होल स्क्वायर। तो कैन वी से दैट रो आर इंटू एल आर क्यूब इज इक्वल टू एफ आर। और अगर हम लोग मॉडल और प्रोटोटाइप में सेम फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो वी कैन राइट रो आर इक्वल टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, और डिस्चार्ज हो गया। लाइक आप लोग प्रेशर कि कुछ भी फाइंड कर सकते हो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है ना। तो वी कैन से दैट पी आर इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए आर। एफ आर यू नो, रो एल स्क्वायर, रो आर एल आर स्क्वायर इंटू वी आर स्क्वायर। ए आर इक्वल्स टू एल आर स्क्वायर, एल आर स्क्वायर से एल आर स्क्वायर कैंसिल आउट, रो आर इंटू वी आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पी आर। डाल देता हैं। क्या टाइम हुआ है, 3-4। ठीक है, पी आर, तो वी कैन से दैट पी आर इज इक्वल्स टू रो आर वी आर स्क्वायर। और पता है कि वी आर स्क्वायर क्या होता है, वी आर क्या होता है, अंडर रूट एल आर। तो रो आर एल आर इज इक्वल्स टू पी आर। पावर, सिमिलरली पावर कैसे निकालोगे, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम पता ही है। तो वी कैन से दैट पी आर पावर है यहाँ पे, डब्ल्यू आर। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है मेरा पावर। तो वी कैन से दैट पी आर इक्वल्स टू एफ आर इक्वल इंटू वी आर। तो पी आर इज इक्वल टू एफ आर क्या निकाला अभी हम लोगों ने, एफ आर क्या निकाला, रो आर एल आर क्यूब इंटू अंडर रूट एल आर। तो क्या हो जाएगा, रो आर एल आर क्यूब इंटू एल आर की पावर 1/2। तो 3 2 6 7। तो रो आर इंटू एल आर की पावर 7/2 पावर पी आर। ठीक है, बट ये सारे जो स्केल्स हैं ये याद बात करने की मुझे लग रहा है ज़्यादा जरूरत है नहीं, देख लो, याद होंगे तो कर लेना। ठीक है, बट ये सारे फ्रॉड्स मॉडल लॉ के लिए हैं, सारे फ्रॉड्स मॉडल लॉ के लिए। अब ये तुम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में नहीं लगा सकते हो, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कंफ्यूजन? नो सर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। अ मॉडल इन एक मॉडल है स्पिलवे का जो कंस्ट्रक्ट किया गया है 1:16 रेशियो पे। ये ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने मॉडल के लिए निकाली, और हमसे पूछ रहा है कि प्रोटोटाइप की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हेड दिया है, हेड इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो मतलब मॉडल में एच एम दे दिया 2 मीटर। हेड क्या है, लेंथ स्केल रेशियो तो होता है हेड। तो मुझे पता है कि एच एम अपॉन एच पी इज इक्वल्स टू एल एम अपॉन एल पी इज इक्वल्स टू 1/16 एज गिवन इन क्वेश्चन। तो व्हेन हेड इन मॉडल इज इक्वल्स टू 2 मीटर, तो मुझे हेड प्रोटोटाइप का निकालना है। तो इंटू 1/16 है ये, तो चलो ऐसे लिख दे फिर। तो 2 अपॉन एच पी इज इक्वल्स टू 1/16, देन एच पी मतलब हेड इन प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू 32 मीटर। सिंपल, ठीक है। सेकंड वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी। अब तुमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर इन फ्रॉड्स मॉडल लॉ, और यहाँ पे स्पिलवे की बात कर रहे हैं तो हमें फ्रॉड्स मॉडल लॉ ही लगाना है। तो हम लोग कह सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल आर। और एल आर कितना है, एल आर कितना है,
कितना है देख के बता सकते हो? कितनी वैल्यू एल आर की? क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है? अरे एल आर की वैल्यू नहीं पता तुमको? एल आर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, एल आर होता क्या है? 16. हाँ ऑब्वियसली बात है, एल आर क्या होता है? कोई बताओ एल आर क्या होता है? Length ratio. एल आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन एल पी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग अंडर रूट एल आर की, तो एल एम अपॉन एल पी इज इक्वल टू 1/16। तो वी आर मुझे पता लग गया क्या है, अंडर रूट 1/16। तो वी आर क्या है मेरा, वी एम अपॉन वी पी इज इक्वल टू 1/16 को करा तो 1/4 आ गया। और मॉडल में कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू वी पी। तो वी पी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। कोई प्रॉब्लम? यस और नो, जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्चार्ज। सिमिलरली डिस्चार्ज क्या आता है, क्यू आर। क्यू आर इक्वल्स टू एल आर की पावर 5/2 निकाला ना अभी हम लोगों ने। तो एल आर कितना है, 1/16 की पावर 5/2। सॉल्व करो, आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा मेरा, क्यू एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू 1/16 की पावर 5/2। तो मुझे ये तो पता नहीं है क्या है, क्यू पी निकालना है, सॉरी। हाँ, तो क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू एम कितना दिया, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1/1/16 की पावर 5/2। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा क्यू पी। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड। और ऐसे करके तुम सब निकाल लोगे ना अपने आप, ये निकाल के तुम्हें दिखाना पड़ेगा सब कुछ। टाइम, प्रेशर, एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर है यहाँ पे, ठीक है ना, कर लोगे? सर QP आया सर 9.76 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना आया क्यूपी? 9.76 इंटू 10⁻⁻⁴। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। कैसे आ जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये। अब देखो क्यूपी को, क्यूपी इक्वल टू 16 की पावर 5/2 होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर, यस सर। और 16 की पॉइंट की पावर 5/2 पॉइंट्स में कैसे आ जाएगा? मतलब 16 की पावर 2.5 कर रहे हैं हम लोग, तो 16 का स्क्वायर ही होता है 2.256। कैसे आ जाएगा ये, मुझे तो लगता नहीं था। फिर देखो 1024. सर 1024 आया सर। 1024। हाँ सर, 1024 है। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्या था हमारा, टाइम इंटरवल था आई थिंक, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या होता है, टी आर। टी आर तुमको अभी मैंने बताया क्या होता है, एल आर अपॉन वी आर। और एल आर अपॉन वी आर भी अंडर रूट एल आर था, तो टाइम इंटर भी अंडर रूट एल आर के बराबर था। तो टी आर क्या होता है, टी एम अपॉन टी पी इज इक्वल टू अंडर रूट एल आर, मतलब अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट 1/16, अंडर रूट 1/16। तो ये भी हो गया 1/4। टी एम की वैल्यू कितनी दी, 2 मिनट आई थिंक, हाँ 2 मिनट दी थी। और टी पी, तो टी पी की वैल्यू आ गई मेरी 8 मिनट। फिफ्थ भी निकाल सकते हो ऐसे, फिफ्थ सिक्स खुद से निकाल लेना है। प्रेशर हेड, मैंने फॉर्मूले तो तुम लोगों को बता ही रखे हैं सारे, खुद से निकाल लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम और? सिंपल है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है क्लास, हम लोग आज इतने ही रखते हैं।